अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम अब सेवा तीर्थ होगा और राज्यों में जो राजभवन है जहां राज्यपाल रहते हैं और उनका दफ्तर चलता है उसका नाम अब लोक भवन होगा। वैसे उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी एक लोक भवन है जहां से मुख्यमंत्री कार्यालय चलता है, लेकिन अब जितने भी राजभवन हैं वो सब लोक भवन के नाम से जाने जाएंगे। उनके नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज हम डिबेट में इस बात पर प्रश्न उठाएंगे और ये सवाल करेंगे कि क्या नाम बदलने भर से सारे काम हो जाएंगे और क्या ये नाम बदलना जो औपनिवेशिक हमारे प्रतीकात्मक तौर पर नाम रखे गए थे इनको बदलने मात्र से क्या चीज़ें ठीक हो जाएंगी और क्या सरकारों की और अधिकारियों की कार्यप्रणाली सिर्फ नाम बदल देने से ठीक होगी और क्या सिर्फ यही वो नाम है जो बदले जाने चाहिए या और भी बहुत कुछ बदलने की आवश्यकता। तो आज चर्चा इसी विषय की। बहन भाइयों, कल एक फैसला आया जिसके पूरे देश भर में चर्चा हुई कि प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल दिया गया। भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम अब सेवा तीर्थ होगा और जो राजभवन है जो राज्यों में है जहां राज्यपाल लोग रहते हैं उसका नाम अब लोक भवन कर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाएगा कि क्योंकि सरकार का ये मानना है कि ये जो शब्द हैं प्रधानमंत्री कार्यालय या राजभवन ये सब सत्ता यानी पावर का प्रतीक है, जबकि सरकार सर्विस यानी डिलीवरी पर ज़्यादा जोर दे रही है, सेवा पर जोर दे रही है। तो नाम बदलने की कड़ी में अभी तक जिलों के नाम, शहरों के नाम, कॉलेजों के, यूनिवर्सिटियों के नाम बदल रहे थे, लेकिन अब तो इस देश में प्रधानमंत्री कार्यालय और राजभवन का भी नाम बदल दिया गया है। इससे हासिल क्या होगा? बहन भाइयों, इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष है सरकार का, जिसका ये कहना है कि इस तरह के जो नाम हैं उससे सत्ता का यानी पावर का प्रतीक उभर कर सामने आता है कि ये सत्ता का केंद्र है, यह सरकार यहाँ पर बैठती तो सरकार ही है। जो औपनिवेशिक यानी जब ब्रिटिशर्स और उसके पहले जो मुगल एरा में जो भारत ने गुलामी सही है और उस वक्त के जो प्रतीक थे वो आज भी लागू हैं। सरकार का कहना है कि चूंकि अब ये सरकार का काम सेवा पर अधिक जोर है इसलिए हम इस नाम को बदलेंगे। तो नाम तो बदल गए, पहल भी अच्छी है सरकार की, सोच भी अच्छी है कि लोगों के साथ जोड़ेंगे, लेकिन बहनों भाइयों कुछ एक सवाल भी है। सवाल ये है कि क्या नाम बदल देने भर से सरकारी कार्य संस्कृति में कोई तब्दीली आएगी? क्या अधिकारी अपने कामकाज में कोई बदलाव लाएंगे? क्या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय और राजभवन का नाम बदल देने मात्र से वहां अचानक से सबकी सेवा होने लगेगी? क्या लोगों के दुख दर्द, उनकी तकलीफें, उनकी शिकायतें आज से खत्म हो जाएंगी? बहनों भाइयों, ये ठीक है कि हमें अपनी संस्कृति की और अपने जो भारत की अपने कार्य करने की पद्धति है उसे अपनाना चाहिए, भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, अपनाना चाहिए। लेकिन सर्वाधिक इस वक्त की आवश्यकता है कि आम जनता, गरीब, महिलाएं, बुजुर्ग, किसान, नौजवान, आम आदमी, पीड़ित, इनकी शिकायतों का निस्तारण भी क्या उसी भाव से किया जाएगा जिस भाव से ये नाम बदले गए। बहन भाइयों, सरकार का ये प्रयास सकारात्मक मैं मानता हूं कि सरकार इस नाम को बदलना चाहती, लेकिन मैं उसमें कुछ चीज़ें जोड़ना चाहता हूं कि कार्य संस्कृति में बदलाव की बेहद आवश्यकता है, खास तौर पर अधिकारियों के। चपरासी से लेकर कलेक्टर तक जो काम करने की संस्कृति है और विशेष सचिव से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, एसपी से लेकर डीजीपी तक, इनकी कार्य संस्कृति में जब तक बदलाव नहीं आएगा, सरकार कितने भी नाम बदल ले, सेवा तीर्थ कर दे, सेवा पुण्य तीर्थ कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन आम आदमी के जीवन में कोई फर्क नहीं आएगा। फर्क तब आएगा जब अधिकारियों की कार्य करने की संस्कृति में तब्दीली आएगी, अधिकारियों के काम के अप्रोच में तब्दीली आएगी। वो आम जनता के दुख दर्द को समझेंगे, उनकी शिकायतों का, उनकी तकलीफों का निराकरण करेंगे। क्या ये अधिकारी ऐसा करते हैं? बहनों भाइयों, आप किसी भी से भी सर्वे करा लें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सर्वे करा ले, जनता के दुख तकलीफों से इन अधिकारियों को कोई वास्ता नहीं है, इन पुलिस वालों को कोई वास्ता नहीं है। कुछ एक अपवाद के तौर पर मैं छोड़ देता हूं, लेकिन अधिकांश इसमें ऐसे हैं जो सिर्फ ताकत के लिए, सिर्फ पोजीशन के लिए, सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। तो इन्हें पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए और पैसा चाहिए। तो इनकी कार्य संस्कृति कब बदलेगी? वैसे सलाह तो ये भी आ रही है कि अधिकारियों के पदनाम भी बदल दिए जाएं, जैसे मुख्य जिला सेवक यानी जिला अधिकारी, एसपी का पद भी बदला जाए,
अपर मुख्य सेवक रखा जाए एसीएस का नाम। ऐसे नामों में तब्दीली लाइए। ये दंभ, ये घमंड, ये पद पोजीशन का जो अहंकार है, ये पदनाम के साथ है। अगर ये पदनाम बदल जाएगा तो कुछ तो इनके अहंकार का जो इनका दंभ है वो कुछ कम होगा, क्योंकि यही अधिकारी है जो डिलीवर करते हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर या मुख्यमंत्री या मिनिस्टर अकेले किसी व्यवस्था को डिलीवर नहीं कर सकता। वो निर्देश दे सकते हैं, पॉलिसी बना सकते हैं, लेकिन अंत में काम इन्हीं अधिकारियों को करना है। तो इनकी कार्य संस्कृति में कब बदलाव आएगा, और मैं ये सलाह देता हूं सरकार को कि इनके पदनाम फौरन बदल दिए जाएं और इनके सबके पदनामों में सेवक और सेवा तीर्थ जैसी चीज़ें या पुण्य जैसी चीज़ें या पब्लिक सर्वेंट जैसी चीज़ें ऐसी जोड़ी जाएं, ताकि ये जो पोजीशन का घमंड है ये टूटे और वो जनता के बीच जाकर बराबरी पर खड़े होकर जनता की तकलीफ़ों को सुने, जाने, समझें और निराकरण भी करें। तो कुछ बयान सुने। जन कल्याण, जन सेवा और जनता ही जनार्दन है, इस विचार को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री निवास को सेवा तीर्थ, राजभवन को लोक भवन करने का फैसला प्रधानमंत्री जी का सराहनीय है। अरे काम भी करेंगे, नाम ही बदलते रहेंगे। कुछ काम करना नहीं है, नाम ही नाम बदलने। इनको नाम बदलने से समस्या नहीं, काम तो करें। ये नाम ही नाम बदल रहे, तीर्थ करा रहे। तीर्थ करेंगे, क्या तीर्थ कर देंगे? वहां लोगों का भला करें तो तीर्थ होगा, लोगों का भला ही नहीं होने तो क्या तीर्थ होगा? पहले शहरों के नाम बदले गए, रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए, अब राजभवन के नाम बदले गए। अब इंतजार रहेगा कि कब लाल किले का नाम बदलते हैं। ये लोग नाम बदल करके और इसकी चर्चा करा करके जनता के सरोकार के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। तो बहनों भाइयों, आज की इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे संजय चौधरी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनीष सिंघवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, ब्रजेश शुक्ला देश के जाने माने पत्रकार हैं, नीलू रंजन जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट और बहुत ही ख्यातिलब्ध पत्रकार हैं, और अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव। आज स्टूडियो में आने के बजाय उन्होंने घर से बैठना ज़्यादा मुफीद समझा है। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।